अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद होगी कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैर वाफ़ियत के साथ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से तमाम जहान के लोगों के लिए दुआ खैर कर रहे हैं। मौला करीम तमाम जहान के लोगों को आपस में खुलूस व मोहब्बत से रहने की हिदायत अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन बजाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सवाल जवाब के सीज़न में एक सवाल किया गया है कि कब्रिस्तान में जब मुर्दे को मिट्टी दी जाती है तो जो मिट्टी हाथों में या पैरों में लग जाती है उसके घर में आने से क्या नहुसत फैल सकती है, या ये ज़रूरी है कि उसको वहीं झाड़ कर या घर से बाहर ही साफ़ करके आना चाहिए। तो इसके बारे में उलमा अहले सुन्नत का क्या हुक्म है। हज़रत इस सवाल के जवाब को मैं आपके सामने पेश करूँ उससे पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन पर पहली मरतबा तशरीफ़ लेकर आए हैं तो आप हमारे चैनल अंजुमन अरबाब सुखन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। हज़रत जैसा कि सवाल किया गया है, क्या कब्रिस्तानों में मुर्दे को मिट्टी देने के बाद जो हाथों में मिट्टी लग जाती है और जो पैरों में मिट्टी लग जाती है उसको घर में लाने से नहुसत फैल सकती है घर के अंदर, या फिर उसको ज़रूरी है कि घर से बाहर ही साफ़ करके आना चाहिए, क्या हुक्म है इसमें। तो हज़रत मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गाँव के अंदर मैंने कई जगह देखा है। बहुत सारी जगहों पे जब मैं मिट्टी में शामिल होने के लिए गया तो मैंने देखा कि लोग उसमें तरह तरह की बातें बताते हैं। उनको मसला समझाओ तो मसले उनकी समझ में नहीं आते, और वो खुद इल्ज़ाम लगा के हमने फ़लाँ मौलाना से ऐसा सुना, फ़लाना मौलाना से, फ़लाँ मुफ्ती साहब से ऐसा। मैं खुद ये परेशान रहता हूँ कि पता नहीं कौन से मुफ्ती साहब का बयान उन्होंने सुन लिया है कि ये जो है इस तरह के सवालात पैदा करते हैं। हमारी कौम में इतनी बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं कि वो छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके ऐसी बदगुमानियाँ पैदा कर देते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लिया तो वो, जबकि ये सरासर मनगढ़ंत और नाकाबिले बर्दाश्त बातें होती हैं। हमें और आपको चाहिए कि ऐसी मनगढ़ंत बातों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें सरासर कोई बात, बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि अगर जो लोग मुर्दे को देख के घबराते हों या मुर्दे के पास ना जाते हों, मुर्दे से देख कर उनको डर लगता हो, तो उनको कब्र की मिट्टी घोल के थोड़ी सी पिला देनी चाहिए, जो सरासर नाजायज़ व हराम होती है। क्योंकि मिट्टी को खाना जो तकलीफ़ दे है, मिट्टी को खाना सरासर नाजायज़ व हराम है। ये मसलहत जो अगर किसी को बता दो तो वो लड़ मरता है। आजकल हमारी कौम के अंदर भी ये बहुत सारी बदगुमानियाँ पैदा हो गई हैं। अच्छी इस्लाह को कबूल करना उनको ऐसा मालूम होता है कि जैसे हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमें कौन सी बात मनवाई जा रही है। वो सच्ची बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको इस्लाह की बातें पसंद नहीं आती हैं। हर जुमे में मैं ये देखता हूँ कि हर जुमे में इमाम साहब मस्जिद में बहुत सारे बयानात करते हैं। आप मस्जिद के इमाम से ये सवाल नहीं पूछ सकते कि हज़रत हमें इस, क्योंकि हमारी कौम के अंदर ये बातें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं कि वो इस्लाह लेना ही नहीं चाहते हैं। अगर उनको इस्लाह दी जाए तो उलड़ मरते हैं कि आप ज़्यादा जानते हो, जबकि ये सरासर नाइंसाफ़ और नाकाबिल बर्दाश्त बातें होती हैं। और मैं जैसा कि आपको बताना चाहता था कि कब्रिस्तान में अगर किसी मुर्दे को मिट्टी देकर घर पे आया जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं है। अगर वो मिट्टी आपके घर तक या आपके पैरों में लग कर, आपके हाथों में लग के आ जाती है तो इसमें कोई मुज़ायक़े वाली बात नहीं। आपके घर में किसी भी तरह की नहुसत नहीं आएगी। आपको अपने प्यारे आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल पर पूरा एतबार होना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर में किसी तरह की कोई नहुसत नहीं आएगी। अब होता है क्या है कि मान के चलो आप कब्रिस्तानों से मिट्टी देकर आए, थोड़ी बहुत मिट्टी आपके घर पे आ गई और आपने घर पे आके हाथ पैर धो लिए, और अल्लाह की तरफ से या किसी और वजह से कल या उसी दिन आपको कोई नुकसान होने वाला था और वो नुकसान हो गया और आपके दिल में वहम गुमान हो गया, ओहो मैं कब्रिस्तान की मिट्टी से को लाके मैंने अपने घर में हाथ धो लिया था, तो ये सरासर ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है। आपको अल्लाह और उसके रसूल और उसके प्यारे प्यारे दोस्त जो दुनिया में आराम फरमाए उनके ऊपर पूरा एतबार होना चाहिए, पूरा यकीन कामिल होना चाहिए। इस तरह का कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि अगर आप कब्रिस्तान की मिट्टी को हाथों में लगाकर जो घर पे लाकर धोते हैं उसमें किसी भी तरह से कोई नहुसत आपके घर में हो जाए।
और रही बात की है कि अगर ये सोच के अगर आप धोते हैं अपने हाथों को, बाहर धो के चले आए कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरे घर का फर्श गंदा हो जाएगा या कुछ और मतलब जो है मिट्टी लग के जाएगी, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं, लेकिन ये सोच के धोना कि मैं घर पे जाकर अगर अपने हाथों को धोऊंगा तो मेरे घर के अंदर नहुसत आ जाएगी, ये सरासर ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है। अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता ईमान होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहता है वही करता है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तरह की बदगुमानियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वजह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।